नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद। मेरे भाइयों, आज की जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये काफ़ी दोस्तों के इसरार पे बना रहा हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना जो है वो अनकरीब गुजर चुका है। या आज का रोज़ा आखिरी होगा या कल का रोज़ा आखिरी होगा। तो मेरे भाइयों, रमज़ान के बाद ईद का दिन होता है और ईद के दिन जो नमाज है, ईद की नमाज वो हम सब पर वाजिब है। तो मेरे भाइयों, ये साल में एक दफ़ा ईद की नमाज होती है। ईद उल फितर की नमाज एक दफ़ा होती है, तो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। उस टाइम भी इमाम साहब तरीका बता देता है, लेकिन वो जल्दी में होता है और सही मालूम नहीं हो जाता है। फिर मेरे भाइयों, हमें उस टाइम शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता तरीका कि हम इस नमाज का तरीका क्या है। फिर एक दूसरे की तरफ इस तरह देखते हैं इधर उधर और नमाज में खराबी आ जाती है। तो मेरे भाइयों, वीडियो को पूरा देखें और तरीके को सीख ले। तो मेरे भाइयों, चलिए मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। हमने पहले नियत करनी है। नियत किस तरह करनी है? मैं नियत करता हूँ 2 रकात वाजिब नमाज ईद उल फितर की 6 जायद तकबीरों के साथ मुंह जो है मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ अल्लाह के वास्ते और इस इमाम के पीछे। इसके बाद हमने क्या करना है? ये जब हमने नियत मुंह के साथ और ज़बान के साथ, तो उसके बाद हमने अल्लाहु अकबर इस तरह हमने हाथ उठाने हैं और इस तरह हमने हाथ बांधने हैं। सलाह पढ़ लिया है हमने, सुब्हानकल्लाहुम्मा, ये सलाह हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम इमाम जो है फिर अल्लाहु अकबर कहेगा, अल्लाहु अकबर। फिर इस तरह हम हाथ नीचे गोले छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर, फिर हाथ हम नीचे छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर तीसरी मरतबा जब तकबीर होगी, तो फिर हमने हाथ छोड़नी नहीं, हाथ बांधनी है हमने। मेरे भाइयों, इसके बाद इमाम सूरह फातिहा और इसके साथ सूरत मिला के उसके बाद रुकू में जाएगा सजदा करके, जिस तरह बाकी नमाज होती है। उसके बाद जब वो दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाएगा, दूसरी रकात में उसने सूरह फातिहा पढ़ के उसके बाद उसके साथ सूरत मिला के जब सूरत खत्म हो जाए, तो उसके बाद हमने वो 3 तकबीरें फिर पढ़ लिया है। वो किस तरह पढ़ लिया? इमाम साहब जब सूरत खत्म करेगा वो कहेगा अल्लाहु अकबर, फिर हमने हाथ छोड़ने हैं, फिर कहेगा अल्लाहु अकबर, ये दूसरी तकबीर हो गई। फिर हमने हाथ छोड़ने हैं, फिर अल्लाहु अकबर, ये तीसरी तकबीर में हमने गौर करना है। काफी दोस्त होते हैं वो तीसरी तकबीर के पढ़ के सीधा रुकू में जाते हैं। सीधा रुकू में नहीं जाना, फिर हाथ छोड़ने हैं। और जब वो चौथी तकबीर पढ़ेगा अल्लाहु अकबर, फिर हमने हाथ नहीं उठाने चौथी तकबीर के साथ, सीधा हमने रुकू में जाना है। इस तरह अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, ये जो दूसरी रकात है इसको गौर से एक दफा दोबारा सुन ले कि जब इमाम सूरह फातिहा के बाद सूरत खत्म करके उसके बाद जब उसने तकबीरें पढ़नी है, उसने हमने पहले तकबीर में अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ने हैं, फिर दूसरी तकबीर में हमने अल्लाहु अकबर फिर हाथ छोड़ने हैं, फिर तीसरी तकबीर में हमने हाथ, फिर अल्लाहु अकबर हमने हाथ छोड़ने हैं। कुछ भाई होते हैं वो सीधा रुकू में चले जाते हैं, तो मेरे भाई सीधा रुकू में नहीं जाना चाहिए। तीसरी तकबीर पे फिर अल्लाहु अकबर यानी कि हाथ छोड़े। जब चौथी तकबीर पढ़े तो उसके बाद हमने हाथ नहीं उठाने, सीधा रुकू में जाना है मेरे भाई, इस तरह। तो मेरे भाइयों, ये था बहुत आसान ही तरीका नमाज का, ईद उल फितर की नमाज का, क्योंकि हम एक साल में एक दफ़ा ये नमाज आती है, तो इसलिए हम भूल जाते हैं।
तो मेरे भाइयों ये इस तरीके को सीख ले, और इसके बाद मेरे भाइयों मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल की जो निशान है उसको प्रेस करें, ताकि हर इस तरह की अच्छी और नई वीडियो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। मेरे भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और कमेंट ज़रूर करना। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।